वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि जब आप बच्चों को बॉटल फीडिंग करेंगे तो उनको कैसे फीड करना है, करेक्ट वे क्या है फीड करने का, और आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जब भी आप बॉटल फीडिंग करने वाले हो, आपने बहुत बार सुना होगा कि बॉटल फीडिंग नहीं करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, दांत खराब हो सकते हैं, बॉटल फीडिंग अच्छा नहीं है, उसकी आदत लग जाती है। ये सब चीज़ें पार्शली करेक्ट भी है और गलत भी है। अभी आप सोचो, अगर आपके बेबी को आप फॉर्मूला फीडिंग कर रहे हो, माँ का दूध है ही नहीं किसी कारण की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, माँ का दूध नहीं है और आप बेबी को बॉटल फीड करने चाहते हो और आपको बेबी को फॉर्मूला फीड देना है। अभी जब बेबी छोटा है तब उसको कितना 30 ml से ज़्यादा दूध पिएगा नहीं। जब वो न्यूबॉर्न बेबी है, पहले एक हफ्ते में 30 ml आप वाटी चम्मच से दे सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, 60 ml, 90 ml, 90 ml अगर आपको वाटी चम्मच से देना है तो आप ही सोचो कितना टाइम लगेगा। और बच्चा भूखा है तो क्या वो इतनी देर तक वेट कर पाएगा? माना कि काफ़ी डॉक्टर कहते हैं कि बॉटल फीडिंग अच्छा नहीं है, पर उनको सबको मेरा यही सवाल है कि 90 ml, 120 ml जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 150 ml, वो वाटी चम्मच से कैसे दे पाओगे? कितना टाइम लगेगा? एक एक 2-2 घंटे लग जाएंगे, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, सिर्फ 90 ml ख़त्म करते करते। क्या इतनी देर बच्चा वेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप बॉटल फीडिंग कर सकते हो, बस आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, करेक्ट बॉटल कौन सा है, डाइल्यूशन कैसे कर रहे हो आप, फीडिंग किस तरीके से कर रहे हो, कौन से पोजीशन में कर रहे हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर बॉटल फीडिंग की वजह से तकलीफ हो सकती है। ऐसा नहीं कि बॉटल फीडिंग एकदम सेफ है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली बॉटल फीडिंग की वजह से तकलीफ हो सकती है। अब आप जब सोचा है कि बॉटल फीडिंग करना है तो आपको स्टार्ट में कैसे करना है, शुरुआत से जाते हैं। और अगर आपने बॉटल फीडिंग के क्लीनलीनेस के बारे में, कैसे उनको धोना है, कैसे उनको स्टेरिलाइज करना है, और कैसे उनको वॉश करना है, और कैसे उनको स्टोर करना है, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, तो ही आपको पता चलेगा कि बॉटल्स को कैसे क्लीन रखना है। उसके बाद ये वीडियो देखो, उसकी लिंक यहाँ पे मैं ऊपर दे दूँगा। अब एक बार बॉटल फीडिंग आपने डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहले बात आती है आपके हैंड हाइजीन की। आपको हाथ अच्छे से धोने हैं बॉटल्स को हाथ लगाने से पहले, और इवन जो फार्मूला का डब्बा है उसमें हाथ डालने से पहले भी हाथ अच्छे से धोए हुए और सुखाए हुए चाहिए। गीले हाथों से अगर आपने पाउडर के डब्बे में हाथ डाला तो आपके पानी गिर जाएगा उसमें, और एक बार पानी उसमें चला गया तो उसमें फंगल तुरंत बढ़ जाता है। 1-2 दिन में ही वो पूरा पाउडर ख़राब हो जाएगा, और वही पाउडर अगर अपने बच्चे को पिला दिया तो फिर उसको इन्फेक्शन तो 100% होना ही है। तो बॉटल और फार्मूला का डब्बा हैंडल करने से पहले आपको हैंड्स अच्छे से धो के ड्राई करना है। उसके बाद बॉटल आपने कौन सी ली है, एंटीकोलिक बॉटल, स्टील बॉटल, बीपीए फ्री बॉटल्स, ऐसे बहुत सारे बॉटल्स अवेलेबल है जो आपको हाथ में पकड़ने के लिए कंफर्टेबल हो। उसका टीट साइज़ एज हिसाब से बराबर होना चाहिए। साइज़ के हिसाब से फ्लो डिसाइड होता है, कम साइज़ वाले थोड़े स्लो फ्लो आता है, बड़े बच्चों के लिए बड़ा साइज़ लगता है। वो सब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा चाहिए, स्टील हो या बीपीएफ हो, कोई भी चलता है, आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है जब आप फार्मूला बनाओगे, फार्मूला के लिए डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्बे पे जैसे लिखा हुआ है, मोस्ट फार्मूलाज का 30 ml पानी में एक स्कूप, वो भी फ्लैट स्कूप, जो स्कूप डब्बे में आता है वही स्कूप आपको यूज़ करना है और वैसा ही डाइल्यूशन करना है। 30 ml पानी के लिए 1 चम्मच, 60 ml पानी होगा तो 2 चम्मच, और 90 ml होगा तो 3 चम्मच। ऐसे 3:30:1 के रेशो में आपको ही डाइल्यूशन करना है। बच्चे को बस थोड़ी सी भूख है इसलिए पानी ज़्यादा ले लिया, पाउडर कम डाला, या बच्चे को पॉटी ज़्यादा हो रही है इसलिए पाउडर ज़्यादा ले लिया, पानी कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गलत डाइल्यूशन की वजह से बच्चे को कोलिक हो सकता है, गैस ज़्यादा बन सकती है और पेट भी खराब हो सकता है। तो अब हो गया, बॉटल अच्छे से ले लिया आपने, डाइल्यूशन बराबर कर दिया। अब आता है पोजीशन कि बेबी को कैसे पकड़ना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेबी को पूरी तरह से सुलाना नहीं है। सोते हुए कंडीशन में बच्चे को बॉटल फीड बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें एक तो दूध अंदर जमा रहता है मुंह में, उसकी वजह से अगर बच्चे को दांत आ गए तो दांत खराब हो सकते हैं, और दूसरा चीज़, वही दूध अपने बच्चे के कान में भी जा सकता है। हमारा कान और गला कनेक्टेड रहता है एक यूस्टेचिन ट्यूब्स की वजह से, ये दूध उसमें भी जा सकता है, और उसमें चला गया, क्योंकि सोते हुए वो ट्यूब पूरा हॉरिजॉन्टल रहता है तो दूध इजीली अंदर जा सकता है, और अगर एक बार वो चला गया तो फिर
कान का इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से सोए हुए बच्चे को, मतलब पूरी तरह से लेटा हुआ है, पूरा फ्लैट है बेड पे, ऐसे पोजीशन में बच्चे को फीड नहीं करना है। बच्चा थोड़ा सा आपकी गोद में प्रॉप्ड अप पोजीशन में रहना चाहिए, मतलब उसका पीठ, चेस्ट और हेड टिल्टेड रहना चाहिए, उठाया हुआ रहना चाहिए, जैसे ये फोटो में दिखाया। बॉटल को आपको पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल भी नहीं पकड़ना है और पूरी तरह से वर्टिकल भी नहीं पकड़ना है। हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। और आपको निप्पल को बच्चे के लिप्स को लगाना है। वेट करना है कि बच्चा खुद से मुंह खोले। ऐसा नहीं कि आप बॉटल लेके पूरा उसके मुंह में ठूस दो। बच्चे ने खुद से मुंह खोलना चाहिए, खुद से निप्पल को ग्रिप करना चाहिए और खुद से ही सक करना चाहिए। बॉटल को दबाना नहीं है आपको, बॉटल बस उसके मुंह के पास पकड़ना है, आगे का काम बेबी करना चाहिए। अब एक बार वो चालू कर दिया बच्चे ने, तो 2-3 मिनट बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, बॉटल निकालना है और बच्चे को बर्प करना है, डकार निकालनी है। इसकी वजह से जो बॉटल फीडिंग में गैस होना बहुत कॉमन है, क्योंकि जब बच्चा बॉटल से पीता है तो दूध के साथ हवा भी काफ़ी चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो निप्पल रहता है वो मिल्क से भरा हुआ हो, ताकि उसमें एयर कम जाए। फिर हर 2-3 मिनट बाद थोड़ा सा रुक के बच्चे को डकार देनी है। अब बॉटल फीडिंग में आप कैसे जानोगे कि बच्चे का पेट भर गया है? आपने 60 ml पिला दिया, कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट अभी तक नहीं भरा है? एक बार बच्चे का पेट भर गया है तो आप नोटिस करोगे कि उसका सकिंग जो है वो स्लो हो गया है, या फिर वो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है, उसने बस निप्पल मुंह में पकड़ा है, पी नहीं रहा है वो, या फिर बार बार ऐसे सर हिलाता रहेगा कि जैसे वो बोल रहा है कि बॉटल निकाल दो, अभी मेरा हो गया है। अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, तब आपको समझ जाना है कि उसका पेट भर गया है। और अगर 60 ml या 90 ml जो भी है उसने ख़त्म कर दिया और उसके बाद भी रो रहा है, और आपने अगर खाली बोतल भी उसके मुंह में दे दिया तो वो इमीडिएट सक करना चालू करता है, इसका मतलब उसको अभी भी भूख है और अभी भी उसको दूध चाहिए। इस बॉटल फीडिंग के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये जो चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है कि आपको बिना धोए हुए, बिना स्टेरिलाइज किए हुए बॉटल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बच्चे को बॉटल के साथ सोने नहीं देना है, उसमें भी दांत खराब हो सकते हैं, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा उल्टी भी कर सकता है और बच्चे के छाती में दूध जाने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बच्चे को मुंह में बॉटल देके ही वो सो गया है और बॉटल वैसे ही रह गया, बिल्कुल नहीं करना है। और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, आधे घंटे बाद वही पिला दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्मूला का मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि एक बार बच्चे ने उसमें से दूध पीना चालू कर दिया, वो आपको उसी टाइम ख़त्म कर देना है। अगर बचा हुआ दूध है वो आपको डिस्कार्ड कर देना है। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पिलाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बॉटल फीडिंग के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।